एक बार सतगुरु कबीर साहिब से प्रश्न पूछा जाता है कि आपने गुरु धारण किया है स्वामी रामानंद जी को। क्या रामानंदी संप्रदाय महान है? क्या रामानंदी संप्रदाय ही सबसे उत्तम है? तो कबीर साहिब इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि कोई भी संप्रदाय उत्तम या अधम नहीं होता। उत्तम होता है वो व्यक्ति जो उसका आचरण करता है। कोई भी व्यक्ति संसार से पार होता है तो अपनी मेहनत के हिसाब से पार होता है। यदि कोई मेहनत ही ना करे तो जो ऋषि मुनि सन्यास में चले जाते हैं, जरा बताइए वो कौन से आश्रम में जाते हैं? माता सबरी कौन से आश्रम में गई थी? और भी अनेकों अनेक संत महात्मा जो हुए हैं, उद्दालक जी या याज्ञवल्क्य जी, वो कौन से संप्रदाय से आते थे? संप्रदाय कभी किसी को पार नहीं कर सकता। ये जितने भी संप्रदाय हैं ये केवल और केवल मनुष्य के मन की कल्पनाएं हैं, एक दूसरे को अपने से नीचा दिखाने की एक कोशिश है और कुछ भी नहीं। तुम इस भ्रम में ना पड़ो। ऐसो भ्रम बिगुरचन भारी, वेद कितेब दीन और दोजख को पुरुषा को नारी। तुम भ्रम में पड़े हुए हो कि वेद उत्तम है या कुरान। दोनों दीन में से अर्थात हिंदू उत्तम है या मुसलमान उत्तम है। तुम किस किस चीज का आकलन करोगे? जरा बताओ, क्या ये सभी दोजख में नहीं जा रहे? तो प्रश्न किया जाता है कि दोजख में क्यों जा रहे हैं? कबीर साहिब कहते हैं कि जब सभी के अंदर वही परमात्मा है तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के कारण क्या व्यक्ति पाप नहीं कर रहा? और यदि एक दूसरे को नीचा दिखाकर पाप कर रहा है तो बताओ वो दोजख में, नरक में नहीं जाएगा तो और कहां जाएगा? जरा मुझे बताओ तो क्या भेद है पुरुष में और नारी में? बताओ, क्या तुम्हें नारी और पुरुष के अंदर कोई भेद दिखाई देता है? दोनों के पास बुद्धि है, दोनों के पास एक जैसे आंख नाक कान है, एक जैसे हाथ है पैर है। क्या उनके अंदर असमानता है? ऐसी परमात्मा ने सभी को एक जैसा ही तो बनाया है। माटी को घट साज बनाया, नादे बिंदु समाना। घट बिन से क्या नाम धरोगे, अहमक खोज भुलाना। तुम्हारा जो इस शरीर बनाया गया है, अरे मिट्टी का ही तो शरीर है। जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है, ऐसे ही परमात्मा ने तुम्हें एक मिट्टी का घड़ा जैसे होता है ऐसे ही तुम्हारा शरीर बना दिया है। नाद बिंद के अंदर ही ये सारे शरीर आते हैं। जितने संत हैं, जो संत कहा जाता है, सतगुरु कहा जाता है, वो सभी नाद रूप में हैं और बाकी सभी बिंद रूप में। ये सारा सकल संसार जिसकी रचना या तो माता के गर्भ से हुई, जो माता के गर्भ से हुई वो बिंद सृष्टि में है, और जो प्रकट होते हैं वो नाद सृष्टि में है। अब बताइए, चाहे कोई प्रकट हो, चाहे कोई माता के गर्भ से जन्म ले, लेकिन है तो सभी के वैसे ही हाथ पैर। जरा बताइए मुझे, क्या फर्क है इसमें? और यदि फर्क नहीं है तो आप लोग जो भेद कर रहे हैं, क्या ये पाप नहीं? क्या इसके लिए आपको नरक नहीं भोगना पड़ेगा? और फिर हम कहते हैं कि जी हम महान हैं। हम कहां से महान हैं? हम कौन? क्या ये शरीर, जिस घड़े की मैं बात कर रहा हूं, उस परमात्मा रूपी कुम्हार के द्वारा बनाया गया तुम्हारा ये शरीर रूपी घड़ा, ये जब नष्ट हो जाएगा तब इसका क्या नाम होगा? जब यह घड़ा बना नहीं था तब इसका क्या नाम था? तुमने जो भी नाम धारण किया इसी संसार में आकर किया। इस संसार में तुम्हारा नामकरण संस्कार होने से पहले भी तुम्हारा कोई नाम नहीं था, लेकिन तुम तो थे ना। पैदा होने के बाद भी तुम थे, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं था। और उसके बाद तुम हिंदू मुसलमान बने। जरा बताओ, क्या तुम्हें पता था कि हिंदू क्या होता है और मुसलमान क्या होता है? लोगों ने तुम्हें बताया, और तुम बेकार की व्यर्थ चीजों को खोज रहे हो। तुम बाहर जिस मालिक को खोज रहे हो, अपने मन के द्वारा कल्पना से बनाया हुआ वो तुम्हारा मालिक, वो इस संसार में जिसे तुम बाहर खोज के भूले हुए हो स्वयं को। पहले अपने उस स्वयं को तो जानो। पहले ये तो जानो कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो उसे ढूंढने वाला कौन है। तुम्हें तो ढूंढने वाले का ही नहीं पता है, और तुम एक दूसरे को कहते हो कि ये गलत है, ये सही है।
हम उत्तम है और दूसरा अधम है। कहां से उत्तम हो गए तुम? एकय हाड त्वचा मलमूत्रा, रुधिर गुदा एक मुद्रा, ये कय बिंदु ते सृष्टि रच्यो है, को ब्राह्मण को शूद्रा। सभी के अंदर एक जैसी ही हड्डी है, सभी की त्वचा एक जैसी ही है, सभी मल त्याग करते हैं, सभी मूत्र त्याग करते हैं, सभी के अंदर वही खून है। सबके अंदर लाल खून है। क्या किसी व्यक्ति के अंदर नीला, पीला, काला कोई खून है? सभी के खून का रंग लाल है। एक ही जैसा गूदा है, एक ही जैसी मुद्रा में तुम बैठते हो, हाथ पैर मोड़कर और बैठ जाते हो। क्या कोई सीधे हाथों से बैठ सकता है या सीधे पैर से कोई बैठ सकता है? तुम्हारी बैठने की मुद्रा एक जैसी है, तुम्हारा सब कुछ एक जैसा है, फिर तुम अलग अलग कैसे हो गए? कोई कहता मैं हिंदू हो गया, कोई कहता है मुसलमान हो गए। कहां से हो गए हिंदू और मुसलमान? कोई फर्क तो बताओ कि ये फर्क है, या परमात्मा ने कहीं से तुम्हारे अंदर फर्क पैदा करके भेजा है कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, या ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है? कैसे ब्राह्मण हो गए और कैसे शूद्र? क्योंकि सभी की उत्पत्ति तो एक ही बिंदु से हुई है। ये सारी सृष्टि एक बिंदु से ही पैदा हुई है, एक बूंद से। रजवीर की जो बूंद है उससे पैदा हुए हैं और सभी माता के गर्भ से पैदा होते हैं। तो बताओ ब्राह्मण कैसे हुए और शूद्र कैसे? लोग कहते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम मालिक के उस परमात्मा के मस्तक से पैदा हुए हैं और चरणों से शूद्र हुए हैं। जरा मुझे बताओ, रोजाना ब्राह्मण पैदा हो रहे हैं, जरा बताओ कौन सी मस्तक से पैदा हो रहे हैं ये ब्राह्मण? सभी एक ही रास्ते से पैदा होते हैं, चाहे शूद्र हो चाहे ब्राह्मण, सभी माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। कोई मस्तक से जन्म नहीं लेता, कोई चरणों से जन्म नहीं लेता। जिस भेद को तुम नहीं जानते हो उससे इस दुनिया को भरमाओ मत, क्योंकि वही परमात्मा ही है जो ब्रह्मा है, वो परमात्मा ही विष्णु है, वो परमात्मा ही शंकर है, उसके अलावा और कोई है ही नहीं। जब वो सृष्टि का निर्माण करता है, रजोगुण धारण करता है, तो इस सृष्टि का निर्माण करने के कारण, इसको क्रियाशील बनाने के कारण उसे ब्रह्मा कहा गया है। और वही परमात्मा जब इसको सृष्टि को यथावत बना के रखता है, इसका संचालन करता है, तब सत्व गुण के कारण उसे ही हरि कहा गया है। और वही परमात्मा बाद में जब शंकर बनता है, क्योंकि तमोगुण अर्थात जब रजोगुण और सतोगुण ये दोनों ही, इन दोनों का विलोपन होता है, दोनों ही शांत हो जाते हैं, तब कहलाता है तमोगुणी शंकर। क्योंकि ये जो तमोगुण है ये शांत हो जाता है। तम का अर्थात क्या होता है? अंधेरा। और जब अंधेरा होता है तो सब कुछ शांत हो जाता है। लोग जो क्रिया करते रहते हैं पूरे दिन भर, वो सारी क्रियाएं बंद हो जाती है, सभी सो जाते हैं, एकदम सन्नाटा पसर जाता है, सूरज भी छिप जाता है, कुछ नहीं दिखाई देता, तब शांति ही शांति होती है, और वो है तमोगुण। अर्थात जब सारी चीजें शांत हो जाएं, ये सारी सृष्टि शांत हो जाए, तो उसे कहा जाता है तमोगुण। लेकिन तुम्हारी नजर में तो तमोगुण भी कुछ और ही है, इस भ्रम में ना भूलो, क्योंकि सब कुछ वो मालिक ही है। कहें कबीर राम रमी रहिया, हिंदू तुर्क न कोई, सभी के अंदर वो राम ही रमा हुआ है। चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान कहता हो स्वयं को, यदि सभी के अंदर वही एक परमात्मा ही है, तो बताओ फिर हिंदू कैसे हुए और मुसलमान कैसे हुए तुम? ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है। तो प्रश्न किया जाता है कबीर साहिब से कि साहिब, फिर लोगों के मन में इस प्रकार के विचार आते ही क्यों हैं? क्यों वे अलग अलग बट जाते हैं? कबीर साहिब कहते हैं, ये सब कुछ हमारे भोजन का प्रभाव होता है। जिस प्रकार का हम भोजन करते हैं उसी प्रकार का ही हमारा मन हो जाता है। अब भोजन के ऊपर जब कबीर साहिब ने कहा तो लोगों ने पूछा कि बताइए फिर कि भोजन कैसा होना चाहिए। तो कबीर साहिब बताते हैं कि खुश खाना है खिचड़ी, माही पड़ा टुकनोन, देख पर आई चूपड़ी, गला कटावे कौन।
कि सबसे उत्तम भोजन जो है वो है खिचड़ी। अपने मेहनत का भोजन, अपने स्वयं के हाथों से कमाया हुआ जो अन्न है उसका भोजन करो, और उसमें भी जो खिचड़ी है वो सबसे उत्तम है। उसमें थोड़ा सा नमक डालो और खाओ उसे। दूसरे की चुपड़ी रोटी देखकर अपना जी नहीं ललचाना चाहिए, क्योंकि यदि तुम्हारा जी ललचाया तो उसके बाद विकार तुम्हारे अंदर आने शुरू हो जाएंगे। दूसरे को ना देखो, दूसरा अपनी किस्मत से, अपने हिसाब से, अपने कर्म के द्वारा खा रहा है, तुम अपने कर्म के द्वारा खाओ, क्योंकि जैसा अन्न खाओगे वैसा ही तुम्हारा मन होगा, क्योंकि भोजन का सीधा प्रभाव हमारे चरित्र और मन पर पड़ता है। तो कबीर साहिब से पूछते हैं भगत जी कि साहिब अगर मन में कोई विकार आ भी जाता है, कोई पाप आ भी जाता है, तो हम गंगा स्नान कर लेंगे, हम तो काशी में हैं, गंगा जी सारे पाप धुल जाएंगे गंगा जी में जाते ही। कबीर साहिब हंसते हैं और हंसते हुए उन्हें एक कहानी सुनाते हैं कि सुनो ध्यान से। जो लोग सोचते हैं गंगा जी में पाप धुल जाएंगे, वो इस चीज को अवश्य सुने कि एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा जी में पाप धोने जाते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए, तो गंगा भी पापी हो गई, गंगा भी मैली हो गई। अब ये जानने के लिए उन्होंने तपस्या करी कि आखिर में ये पाप जाता कहां है। तो तपस्या के फल स्वरूप देवता प्रकट हुए। तो ऋषि ने उनसे पूछा कि भगवान, ये पाप जो गंगा में धोया जाता है वो पाप जाता कहां है। तो देवता ने कहा कि चलो गंगा से ही पूछ लेते हैं। दोनों लोग गए, गंगा जी प्रकट हुई और कहा उन्होंने गंगा जी से कि हे गंगे, जो लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं तो उसके पापों से तो तुम भी पापी हो गई। तो गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हो गई, मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र में अर्पित कर देती हूं, फिर मैं पापी क्यों हुई, मैंने तो कुछ ग्रहण किया ही नहीं। तो वो लोग समुद्र के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, हे सागर, जो गंगा आपको पाप अर्पित करती है तो उससे तो आप भी पापी हो गए, क्योंकि सारे पाप आपके अंदर समा गए। समुद्र ने कहा कि मैं पापी क्यों हुआ, मैं तो सारे पापों को भाप बनाकर बादल बना देता हूं। अब वे लोग बादल के पास गए और बादलों से पूछा, बादल भी यही बोले कि समुद्र जो पाप भाप बनाकर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पापी हो गए। क्यों? क्योंकि हम तो उस पानी को, उन्हीं पापों को वापस बरसा देते हैं इसी धरती पे जिससे अन्न उपजता है। तो उसी अन्न को यह मानव खाता है। उस अन्न में, अब ध्यान से सुनिए क्या कहा, उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी से ही पाप पुण्य मनुष्य के अंदर आते हैं। उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। इसीलिए कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। कबीर साहिब कहते हैं कि अन्न को जिस वृत्ति से आप प्राप्त करते हैं, जिस भाव से आप प्राप्त करते हैं और जिस मानसिक अवस्था में उसे खाया जाता है, वैसे ही विचार मनुष्य के बन जाते हैं। इसलिए सदैव भोजन को शांत अवस्था में पूर्ण रुचि के साथ करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वो धन आपकी मेहनत का होना चाहिए। ये चीज बड़ी ही जरूरी है कि आप अपनी मेहनत का खाइए। कबीर साहिब बताते हैं कि हर किसी के पास धन हो ये तो जरूरी नहीं, लेकिन हर किसी के पास अपनी मेहनत करके उगाने के लिए जमीन हो ये भी तो जरूरी नहीं है। लोग प्रश्न करते हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, जो उगा नहीं सकते, जो नगरों में रहते हैं, जरा बताइए वो अपनी मेहनत का कैसे खाएंगे। कबीर साहिब कहते हैं कि जब आप अपने धन को संयमित मन के द्वारा और अपनी मेहनत के द्वारा कमाते हैं और उस धन से जब आप ईमानदारी से अनाज खरीद कर लाते हैं, तो वो अनाज आपकी ईमानदारी का होता है। आप अगर कमा नहीं सकते तो आप उसे क्रय कर लीजिए, खरीद लीजिए, लेकिन जिस धन से आप खरीद रहे हैं वो धन
मेहनत का होना चाहिए आपके, क्योंकि आप किसी और के जो धन को खाएंगे, तो किसी और के अन्न को खाएंगे बिना धन दिए, तो उसके द्वारा एक तो आपको पाप लगेगा और दूसरा उस व्यक्ति ने किस भाव से आपको भोजन कराया है उससे भी आपके अंदर जो मन के भाव है वो बदल जाएंगे। लोगों ने पूछा इस प्रकार से कैसे हो सकता है, तो फिर तो हम कहीं खा ही नहीं सकते। कबीर साहब बोले कि अन्न तो केवल 3 जगह पर ही ग्रहण किया जा सकता है। पहला, आपके स्वयं के घर पे, क्योंकि वो अन्न आपकी मेहनत के पैसे का है या आपकी स्वयं की खुद के द्वारा उगाई हुई अनाज का है। दूसरा, आप अपने मित्र के साथ भोजन कर सकते हैं, आप अपने मित्र के घर में, क्योंकि जो आपका मित्र है, आपका मित्र वैसा ही होगा जैसे आपके स्वयं के गुण हैं। कोई भी व्यक्ति अपने से विपरीत गुण वाले व्यक्ति को मित्र नहीं बनाता है। जिस प्रकार एक शराबी शराबी के पास ही बैठना पसंद करता है, एक अमली अमली के पास बैठना पसंद करता है, इसी प्रकार जो भक्त होता है वो भक्त के पास ही बैठना पसंद करता है। ठीक इसी प्रकार हमारे जो मित्र होते हैं वो भी हमारे जैसे ही स्वभाव और भाव वाले होते हैं। तो लोगों ने पूछा कि फिर अन्न में हम क्या खाएं? क्या हमें जो तामसिक भोजन है, अदरक लहसुन प्याज वगैरह, क्या ये सब हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? कबीर साहिब मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आखिर अदरक लहसुन प्याज में ऐसा क्या है जो मिर्च मसालों में नहीं है? आप चटपटा तीखा ये सब तो खाते हैं, लेकिन अदरक लहसुन प्याज का आप त्याग करते हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, जो ब्राह्मण वहां बैठे थे, कि इस अदरक लहसुन प्याज से मन के अंदर विकार बढ़ते हैं, क्योंकि ये तामसिक भोजन माना गया है। कबीर साहिब ने पूछा कि आप गाजर खाते हैं, आप मूली खाते हैं, उसे जड़ से उखाड़ कर खाते हैं, उसमें तो आपको तामसिक कुछ नहीं नजर आता। आप मिर्च मसाले खाते हैं, चटपटा तीखा खाते हैं, तब आपको कहीं पर भी नजर नहीं आता तामसिक। आप मांस भक्षण करते हैं, तब आपको तामसिक नजर नहीं आता। तो फिर अदरक लहसुन प्याज में ऐसा क्या है? हाँ, ये बात अलग है कि हर एक चीज औषधि के तरीके से ही खाई जानी चाहिए। जो चीज जिस लायक है उसे उसी अवस्था में खानी चाहिए। यदि कोई चीज औषधि के लायक है तो उसे औषधि की तरह ही खाना चाहिए। आप तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं, तुलसी के अंदर गुण है तो आप तुलसी को खाते हैं, लेकिन क्या आप ये देखते हैं कि जब आप उस पत्तों को तोड़ रहे हैं तो तुलसी को दर्द होता है कि नहीं? वो एक जीवित प्राणी है। वृक्षों में भी जीवन होता है, पौधों में भी जीवन होता है। आप तामसिक जो गुणों की बात कर रहे हैं, तामसिक भोजन की, हाँ ये सच है कि जो प्याज है, जो लहसुन है, अदरक है, ये मन के अंदर जो काम विकार है उसको बढ़ाता है। लेकिन ठीक इसी प्रकार यदि आप देखेंगे तो जो मिर्च मसाला है ये आपके मन के अंदर उद्वेग पैदा करता है, चंचलता पैदा करता है, लेकिन उसे तो आप नहीं त्यागते, उसे तो आप बड़े चाव से खाते हैं। जब आप मांसाहार करते हैं तो उसमें भी तो दुर्गुण है। आप किसी दूसरे पशु को मारकर खा रहे हैं, किसी दूसरे जीव की हत्या करके खा रहे हैं। आप शमशान जाते हैं तो वहां से आते हो तो हाथ धोते हो, नहाते हो, लेकिन किसी दूसरे जीव की हत्या करके आप घर में पका के खा लेते हैं। तो बताइए, क्या वो भोजन शुद्ध है? तब आपके मन के अंदर जितने भी ये विकार हैं, ये सभी विकार उसी कारण हैं। इसीलिए याद रखिए, भोजन केवल वो करें जो आपकी मेहनत का हो, या आपके मित्र के घर का हो, या आपके स्वयं के घर का हो, या आपने स्वयं खरीदा हो, या आपके किसी अतिथि के घर का हो। क्योंकि अतिथि जब आपको बुलाता है, आप किसी का अतिथि बन के जाते हैं, जो आपके अतिथेय होते हैं वो आपको प्रेम भाव से बुलाते हैं। तो अपने अतिथेय के घर का भोजन कीजिए, अपने घर का भोजन कीजिए और मित्र के घर का, और किसी के घर पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो लोग भक्ति मार्ग में हैं वो अपने गुरु के घर पर जा सकते हैं, गुरु के घर का भोजन किया जा सकता है, लेकिन गुरु को हर किसी शिष्य के घर में भोजन नहीं करना चाहिए। इसके लिए गुरु पर प्रतिबंध है।
इस बात पर थोड़ी बहस होती है, गहमा गहमी होती है। तो कबीर साहब बताते हैं कि देखो भाई, तुम जैसा अन्न खाओगे वैसे ही तुम्हारे विचार होंगे। तुम स्वयं को सही सतपथ पर चलाना चाहते हो तो आपको सादा भोजन ही करना होगा। अब इसमें कोई किंतु परंतु का स्थान ही नहीं रह जाता। सादा भोजन खिचड़ी जैसे हुई, अपने हाथ की रोटी हुई, सब्जी हुई, ये खाइए। ज्यादा तला, ज्यादा गरिष्ठ भोजन, क्या आप घी खाते हैं? उससे काम विकार बढ़ता है। आप जितने तले हुए खाते हैं उससे भी राजसी और तामसिक वृत्तियां बढ़ती हैं। कबीर साहब कहते हैं जो भक्त हैं उनको तो बिल्कुल सादा भोजन करना चाहिए, दलिया खिचड़ी आदि ये सब। कबीर साहब कहते हैं कि एक साधु गांव गांव में भटकते हुए, विचरण करते हुए जा रहे थे। एक गांव में प्रवेश करते ही शाम हो गई तो उन्होंने जो गांव की सीमा पर सबसे पहला घर था वहां पर आश्रय मांगा। वहां एक पुरुष था जिसने रात्रि में विश्राम की उन्हें अनुमति दे दी और भोजन के लिए भी कहा। साधु भोजन करके बरामदे में ही चारपाई पर सो गए। उसी व्यक्ति के जो गृह स्वामी था जिसने उन्हें रहने के लिए आश्रय दिया, उन्हीं के आंगन में एक हष्ट पुष्ट घोड़ा बंधा हुआ था। साधु सोते हुए उसे निहारने लगे और उनके मन में विचार आया कि यदि यह घोड़ा मेरा हो जाए तो मुझे गांव गांव जाने के लिए, विचरण करने के लिए बड़ी सरलता हो जाएगी, और यदि यह घोड़ा मेरा हो जाए तो मेरे लिए तो बड़ा बढ़िया हो जाएगा। वो सोचने लगे कि ठीक है, जब गृह स्वामी सो जाएगा, जब मालिक सो जाएगा घर का, तो आधी रात को मैं घोड़ा लेकर चुपके से निकल लूंगा। तो जैसे ही वो व्यक्ति सोया तो साधु उस घोड़े को लेकर चले गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने पेड़ से उस घोड़े को बांध दिया और सो गए। और सुबह जब नित्य कर्म के निपटा कर और वो उठते हैं, घोड़े के पास आते हैं, और फिर से जब उनके मन में विचार आए तो उन्होंने सोचा, ये मैंने क्या किया? एक साधु होकर मैंने चोरी की, ये कुबुद्धि मुझे किस प्रकार से आई? उन्होंने उस घोड़े को वापस लिया और उसी व्यक्ति के पास पहुंच गए और उसे वापस लौटाकर उससे पूछा कि भाई, कल मैंने आपके घर का अन्न खाया, मेरे अंदर इस प्रकार की कुबुद्धि कैसे आ गई मुझे समझ नहीं आया। आप क्या काम करते हैं? क्या है आपकी आजीविका? तो उस व्यक्ति ने हिचकिचाते हुए कहा कि महाराज, मैं एक चोर हूं, चोरी करके अपना जीवन यापन करता हूं। तो साधु की शंका का समाधान हो गया कि चोरी से उपार्जित किया हुआ धन जैसे ही उसका आहार मैंने किया, पेट में गया, तो उसी के कारण मेरे अंदर कुबुद्धि पैदा हुई, और जब नित्य कर्म के द्वारा वो भोजन बाहर निकल गया तो उसके बाद ही मुझे सद्बुद्धि वापस लौटी। तो हमारे द्वारा किए गए अन्न का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, और इसी कारण जो भक्त है वो भक्त अपने पथ से पथ भ्रष्ट भी हो सकता है, और सादा और सच्चा अगर जीवन जीने वाला भक्त है, अपनी मेहनत का खाने वाला, तो वो भक्ति मार्ग पे आगे भी बढ़ सकता है। अब जब बात आती है बार बार भक्त की, तो प्रश्न किया जाता है कि साहब, जो भक्त होता है फिर उसमें किस प्रकार से हम भेद करें, किस प्रकार से हम उस भक्त को पहचानें? कबीर साहब कहते हैं कि भक्त को पहचानना तो कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि इस प्रकार से तो हम दुविधा में फंस जाएंगे, क्योंकि जैसे कि आप बताते हैं कि आजकल के जो कलयुग के ब्राह्मण हैं वो लोगों को ठगते हैं, मूर्ख बनाते हैं। कबीर साहब बोले, इस बात में तो कोई शंका नहीं। तो लोगों ने पूछा कि फिर बताइए, हमें किस प्रकार सच्चे और झूठे का पता लगेगा? क्योंकि लोग जो भेड़ की खाल है, भेड़ की खाल ओढ़कर भेड़िए भी बैठे रहते हैं। कबीर साहब बोले, इसमें तुम्हारी बात में कोई संदेह नहीं, क्योंकि ऐसे लोग इस कलयुग में हैं। आने वाले जो समय होगा, कलयुग का जो समय होगा, उसमें और भी अधिक इस प्रकार के लोग तुम्हें देखने को मिलेंगे, जहां पर पाप और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा ठग तुम्हें मिलेंगे। इतना ही नहीं, गौ जो भिष्टा बच्छई विप्र तंबाकू भंग, शस्त्र बांधे दर्शनी, ये कलयुग का रंग। आने वाले कलयुग में तुम देखोगे कि जो शस्त्र हैं वो शस्त्र
कौन चलाएगा? स्त्रियां शस्त्र चलाएंगी। और जो गऊ है वो विष्टा खाएगी, अर्थात कूड़ा खाएगी। और जो विप्र हैं, अर्थात जो ब्राह्मण कहते हैं स्वयं को, ये नशा करेंगे, ये तंबाकू खाएंगे। तो कबीर साहिब की 600 वर्ष पुरानी बात आज सत्य हो रही है। यदि आप आज देखेंगे तो आज के समय में यही सब चल रहा है। कहाँ आपने ऐसे ब्राह्मण देखे जो तंबाकू नहीं खाते, जो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं? हर कोई पीता है। गऊओं को देखिए आप, रोड पर, रास्तों पर कूड़ा कचरा खा रही हैं। और स्त्रियां जो हैं वो हथियार चला रही हैं। आप अगर देखेंगे तो सेना में भर्ती हैं। तो ये सारी चीज़ें कबीर साहिब ने पहले ही बता दी थी। तो कबीर साहिब ने जब ये वाणी कही तो लोगों ने पूछा, फिर बताइए कि किस प्रकार से हम पहचाने कि सच्चा गुरु या सच्चा भक्त कौन सा है? कबीर साहिब ने कहा कि किसी भी, चाहे वो भक्त हो चाहे गुरु हो, कोई भी भेड़ की खाल में भेड़िया छुपा हो सकता है। तो उसको कैसे पहचाना जाए? उसको पहचाना जाता है उसके कर्म के द्वारा, उसके व्यवहार के द्वारा। जब परिस्थितियां पैदा होती हैं तब उसका व्यवहार कैसा होता है। एक व्यक्ति के पास 2 हीरे थे, देखने में दोनों एक जैसे थे। वो व्यक्ति उन्हें लेकर एक जौहरी के पास गया और बोला कि अगर तुम पहचान करके बता दो इसमें से असली हीरा कौन सा है तो मैं तुम्हें वही असली हीरा दे दूंगा, लेकिन अगर तुम पहचान नहीं कर पाए तो तुम्हें उस हीरे के बराबर मुझे धन देना होगा। जौहरी ने बहुत कोशिश की लेकिन वो असली हीरे की पहचान नहीं कर सका, क्योंकि उसे दोनों ही लगभग असली लग रहे थे। लेकिन शर्त के अनुसार अब जौहरी को उस व्यक्ति को हीरे की कीमत देनी पड़ी। वहीं पर खड़े एक अंधे व्यक्ति ने जब यह शर्त सुनी तो वो बोला कि मैं इन दोनों में से असली और नकली हीरे की पहचान कर सकता हूं। बोले, तुम अंधे हो? तुम अंधे होकर कैसे पहचान कर सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि आप हीरा बस मुझे दे दीजिए। उन्होंने दोनों हथेलियों को एक साथ रखा और उनमें एक हथेली में एक हीरा पकड़ा, दूसरे में दूसरा, और पूछा कि सूर्य किस दिशा में है। लोगों ने उसका चेहरा सूरज की तरफ कर दिया। उसने अपनी बाहें फैलाई, मुट्ठी खोली और कुछ देर के बाद फिर बोलता है कि यह असली हीरा है। अंधे की बात सही थी, वो शर्त जीत गया, उसे वो हीरा मिल गया। लोगों ने आश्चर्य से पूछा कि तुमने असली हीरे की पहचान कैसे की जबकि तुम देख भी नहीं सकते? उस अंधे व्यक्ति ने उत्तर दिया, जो हीरा नकली था वो सूरज की गर्मी आते ही गर्म हो गया, जबकि असली हीरा ठंडा ही रहा। और यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। कबीर साहिब कहते हैं कि कुछ लोगों के पास थोड़ा सा पैसा, पद या शक्ति मिलते ही वो घमंडी हो जाते हैं। परिस्थितियां जैसे ही थोड़ी बदलती है तो वो क्रोधित हो जाते हैं। ये सभी नकली भक्त हैं। यदि कोई इस प्रकार का गुरु है तो वो नकली गुरु है, वो असली गुरु नहीं है। असली गुरु तो वो होता है जो एक एक पल में उसी मालिक के अंदर ही लगा रहे, श्वास श्वास में उसी का सुमिरन करता रहे। भक्त भी वही है जो केवल उसी का ध्यान रखे, उसी को ही पूजे, हर श्वास में, हर अपने पल पल उस मालिक को ही याद करे, उसे बिसारे नहीं। साहिब कहते हैं, जेते श्वास शरीर में तेते नाम जपंत, रोम रोम तारी लगे तब जा पावे पंथ। कि जितने भी इस शरीर के अंदर श्वास हैं, एक दिन में 21,600 बार श्वास आती है। एक इंसान 21,600 श्वासें लेती है और जितने उसके श्वास है उतनी ही बार व्यक्ति को नाम सुमिरन करना चाहिए। और इतना ही नहीं, सबसे सच्चा भक्त तो वो है जिसका रोम रोम उस मालिक का नाम जपता हो। 3.5 करोड़ रोम हैं इस शरीर के अंदर। तो लोग पूछते हैं 3.5 करोड़, 21,600 बार श्वास आती है, किस प्रकार से व्यक्ति नाम जपता होगा? क्या कोई ऐसा है? तो कबीर साहब एक घटना बताते हैं उन्हें कि हाँ, ऐसे भक्त हुए हैं और ऐसे ही भक्त पार होते हैं। एक दिन देवी सत्यभामा के मन में एक प्रश्न उठा। सत्यभामा जो कि श्री कृष्ण की पत्नी थी, उनके मन में प्रश्न उठा और उन्होंने रुक्मिणी से कहा कि दीदी एक बात सुनो,
श्री कृष्ण बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? कोई अपनी बहन के घर इतनी बार थोड़ी जाता है, मुझे तो कुछ रहस्य सा लगता है। रुक्मणी ने उसको कहा कि तुम अपने मन में कोई शंका मत पालो, भाई बहन का ये अत्यंत पवित्र संबंध है और प्रभु की लीला को अपने सीमित मन से मत तोलो। और उसी समय श्री कृष्ण वहां आ जाते हैं। वो सब कुछ समझ गए। जब वे जाने लगे तो सत्यभामा ने पूछा कि प्रभु कहां चले? उन्होंने कहा द्रौपदी के पास। यह सुनकर सत्यभामा और भी बेचैन हो गई। वो तुरंत रुक्मणी से बोली कि देखा दीदी, फिर से उसी द्रौपदी के पास जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि यदि तुम चाहो तो तुम भी साथ चल सकती हो। अब सत्यभामा तुरंत तैयार हो गई और रुक्मणी को भी साथ में ले लिया कि आइए आप भी चलिए साथ में। अब जैसे ही तीनों द्रौपदी के घर पहुंचे तो वहां द्रौपदी अपने केस संवार रही थी। श्री कृष्ण ने पूछा, बहन क्या कर रही हो? द्रौपदी बोली, भैया केस संवार रही हूं, अभी आती हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि अब केस संवारने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी दो दो भाभियां आई हैं, आज से वो तुम्हारे केस संवारेंगी। श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि चलो तुम द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ, और रुक्मणी से कहा कि चलो तुम इसके केस संवारना। अब मन में सत्यभामा ने सोचा कि चलो अच्छा मौका है, आज इसके ऐसे तेल लगाऊंगी सर में कि इसका एक एक बाल उखड़ जाए। और जैसे ही उसने द्रौपदी के एक बाल तोड़ा, द्रौपदी तुरंत कह उठी, हे कृष्ण। दूसरा बाल टूटा तो हे कृष्ण, तीसरा बाल टूटा तो हे कृष्ण। सत्यभामा चकित रह गई। उन्होंने रुक्मणी से कहा, दीदी ये क्या रहस्य है? मैं जिस बाल को छूती हूं उसी से कृष्ण का नाम निकल रहा है। रुक्मणी ने कहा कि इसका कारण तो मुझे भी ज्ञात नहीं है। तब पीछे से श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा तुम मुझसे पूछती थी ना कि मैं बार बार द्रौपदी के घर क्यों आता हूं। इसका कारण यही है, इस धरती पर कोई भी ऐसा साधक, तपस्वी या भक्त नहीं है जिसने एक ही दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। ऐसा तो कोई संत ही हो सकता है। केवल द्रौपदी ही आज के समय में ऐसी है जो प्रतिदिन मेरे नाम का पूर्णतः जाप करती है, जो मेरे में ही लीन रहती है। मेरे नाम के स्मरण उसके रोम रोम में बसा हुआ है। वो मेरे नाम का सुमरन करती है, इसीलिए उसके हर केस, हर श्वास, हर स्पर्श में मुझे ही पुकार सुनाई देती है। जब भी उसका कोई भी रोम हिलता है तो लगता है मानो वो मेरा नाम जप रही हो। इसी कारण मैं स्वयं ही खिंचा चला आता हूं। इसी को सच्चा स्नान कहते हैं। लोग बाहर से शरीर को धोते हैं, स्वच्छ करते हैं, लेकिन जब तक भीतर का श्वास, भीतर आपका जो मन है, जब तक वो पवित्र नहीं हो तो तुम्हारे इस स्नान का कोई लाभ नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, नहाए धोए क्या भयो, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बांस ना जाए। कि नहाने धोने से बताओ क्या होता है? यदि आपके मन के विकार ही दूर ना हो तो आप तो केवल बाहर के अपने शरीर को साफ करते हो। यदि केवल नहाने धोने से सब कुछ होता तो मछली हमेशा जल में ही रहती है, लेकिन देखो उसे कितना भी धो लो उसकी बदबू कभी नहीं जाती, उसके अंदर बदबू ही रहती है। तो तुम्हारे विचारों की जो दुर्गंध है उसे दूर करो, और वो दूर होगी नाम सुमरन से, सच्चे ज्ञान के द्वारा। यदि तुम एक दूसरे में भेदभाव देखोगे, एक दूसरे से ईर्ष्या करोगे, स्वयं को श्रेष्ठ मानोगे, दूसरे को निकृष्ट मानोगे, तो बताओ तुम्हारे मन का जो मैल है वो कैसे मिटेगा? और जब तक मैल है तब तक तो ये दुर्गंध रहेगी ही रहेगी। तुम कैसे रोम रोम में उस मालिक का दर्शन करोगे, उस मालिक का सुमिरन करोगे? यदि उस मालिक का रोम रोम में सुमिरन करना है तो तुम्हें उसके साथ एक होना होगा। अपने स्वयं को भूलकर केवल और केवल उसी के नाम का आपको आसरा लेना होगा, तभी वास्तव में तुम सच्चे भक्त बन पाओगे। ऐसा ही होता है सच्चा भक्त। कबीर साहब की इस बात को सुनकर जितने भी वहाँ पर पंडित बैठे थे, जितने लोग बैठे थे, सभी के सर झुक गए, क्योंकि कोई भी इस प्रकार का नाम सुमरन नहीं करता कि रोम रोम केवल उस मालिक का ही नाम जपता हो। कबीर साहिब कहते हैं कि ये कबीर जो है, ये कबीर केवल और केवल उस मालिक का बंदा है, उसी का गुलाम है, और
मैं उसी को समर्पित हूं। इसी प्रकार तुम भी किसी जाति पाति संप्रदाय कुल गोत्र को समर्पित मत हो। तुम किसी धर्म के पीछे ना भागो, केवल और केवल उस मालिक के पीछे भागो। तुम्हें पैदा करने वाला भी वही है, तुम्हें पालन पोषण तुम्हारा करने वाला वही है, और एक दिन इस संसार से तुम्हें कुछ करना होगा। उस समय भी तुम्हें इस संसार से ले जाने वाला भी वही होगा। इसीलिए इस काल के जाल को तुम अगर पार कर सकते हो तो केवल उसी के सुमिरन से। तो इसलिए उसके अंदर अपना मन लगा के रखो और सुमिरन करते रहो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। सत साहिब।